हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से किसका कौन कौन सा अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। कमेंट करके क्या होता है, हम लोग ना एक दूसरे से जुड़ते हैं, थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग रियल में किसी से जुड़े हुए हैं, है ना। तो वो चीज़ है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, मुझे भी थोड़ा पता चल पाएगा। और फ्रेंड, इसी के साथ मैंने सबसे पहले थोड़े विंडो को ओपन किया, बाहर का नज़ारा देखा। और अभी मैं आप लोग को बता दूं, सुबह के बज रहे थे 4। और क्या होता है कि देखो भाई, सुबह नींद सबको आती है ना। और लेकिन सोना भी हर एक इंसान चाहता है, लेकिन ना क्या होता है कि देखो, ससुराल में रह करके अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना खुद पड़ता है। कोई हमें आके ना इनविटेशन नहीं देता है कि इस टाइम पर आकर के तुम पढ़ लो। हमें खुद अपने जो टाइम होता है, अपना पर्सनल टाइम होता है, उसमें से हमें टाइम को चुराना होता है। जैसे काफ़ी सारे लोगों के ना यही इश्यूज रहते हैं, बहाने रहते हैं कि हम ससुराल में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, हाउसवाइफ हैं, टाइम नहीं है, कब पढ़ें। तो वो सारी चीज़ें देखो, बहाना बनाना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा बहाने हैं। बहानों का ना कहीं भी अंत नहीं है, वो इन्फिनिटी है। लेकिन अगर मन में ठान लोगे और कोशिश करोगे कि हाँ, हमें ये काम करना है, तो आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिक आप टाइम निकाल पाएंगे। आप खुद में खुद टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे कि घर के कामों को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, अपने फैमिली के साथ कब किस समय कैसे टाइम स्पेंड करना है, किसको किस समय टाइम देना है। तो वो सारी चीज़ें होती है, थोड़ा हमें टाइम को मैनेज करने आना चाहिए, तो उसके बाद हमारे पास सारी चीज़ें हो जाती है, पॉसिबिलिटी है। अब जैसे कि देखो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा दूर हम नहीं जाते हैं, हम अपने आसपास में ही, अपने रिलेटिव्स में ही अगर हम घूमें, तो हमारे घूमने का मतलब ये नहीं कि हम वहाँ जाएं, मतलब उनके बारे में थोड़ा सा सोचें, तो हमें खुद में खुद ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिससे हम खुद मोटिवेट हो सकते हैं। काफ़ी सारे मतलब कि हमारे रिलेटिव्स में ही फीमेल ऐसी होती हैं जो वर्किंग होती हैं। वो क्या करती है, तो वो घर का काम भी अपना कंप्लीट करती हैं, दैन उसके बाद बच्चों को भी संभालती हैं, फैमिली को भी संभालती हैं, और उसके बाद अपना वर्क भी मतलब कि जो ड्यूटी वगैरह रहती है वो भी 8 से 9 घंटे की करके आती हैं, फिर शाम को काम करती हैं, वो सारी चीज़ें। अब वो देखे, जैसे कि हम देखें, देखो हमारे घर पर काफ़ी सारे लोग, जो काम वाली आंटियां जो आती हैं, वो क्या अपने घर का भी काम करके आती हैं, देन उसके बाद 4 से 5 घर सुबह करती हैं, 4 से 5 घर शाम को करती हैं, फिर अपने घर का भी करती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, है ना। और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी गलियों में सब्जी वाली आंटियां आती हैं, तो सब्जी जो लोग बेचती हैं, या फिर जो मतलब शॉप पर बैठती हैं, शॉपकीपर वगैरह होती हैं, उन लोगों से हम देख सकते हैं कि देखो अपने घर का भी पूरा काम करते हैं। घर के काम देखो सभी के लिए सेम होते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमें झाड़ू पोंछा करना है, तो उन्हें भी झाड़ू पोंछा करना है, हमें खाना बनाना उन्हें भी बनाना है। तो वो सारी चीज़ें, इस वजह से मैं ये वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ। हमें बहुत दूर नहीं जाना होता, थोड़ा अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं, तो उनसे हम मोटिवेट होकर के हम देख सकते हैं कि अगर अगला इंसान कर पा रहा है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ है ना। तो सुबह मैंने फर्स्ट लॉट मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था, और जिसमें मैं हिंदी पढ़ी थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टफ़ी की मस्ती, यहाँ मुझे पोंछा बिल्कुल भी नहीं लगाने दे रहा है। अभी इसे चाहिए कुछ खाने के लिए, इस वजह से मुझसे बहुत ज़्यादा मांग रहा है। अब मैंने नहीं उसे बोला, मैंने बोला चल मैं पोंछा लगा रही हूँ, जा यहाँ से। फिर गया है ये भैया के रूम में भैया से मांगने के लिए। अब भैया आएंगे, फिर उसे कुछ खाने को देंगे। इसका डेली का नियम है कि डेली सुबह मॉर्निंग में आना है इसको, और सुबह कुछ ना कुछ इसको खा के जाना है। सभी रूम में फेरी लगा के आएगा, चक्कर लगा के आएगा, सबसे कुछ ना कुछ मांग के आएगा। तो वही चीज़, अभी मॉर्निंग के 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे, और तभी ये आ गया है। और यहाँ पर मैं पोंछा लगाई थी, पोंछा लगाते लगाते क्या हुआ, इसका बोल्ट निकल गया। फिर मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि दीदी ने बोला मैं उसे बाद में कस दूंगी, क्योंकि इसका बोल्ट वगैरह क्या है वो दीदी ही सब जानती है भाई। कसना कैसे, पूरा ही निकल गया था, थोड़ा बहुत निकला होता ना तो मैं कस देती, अब वो पूरा निकल गया, तो दीदी करेंगी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में ब्रेकफास्ट मेरा बन करके तैयार हो गया था, और यहाँ पर अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ सब्जी में तड़का दे रही हूँ। तो आज जो आलू बॉईल किए थे, वही मैंने ज़्यादा आलू को बॉईल कर लिया था। उसमें क्या कहा, ब्रेकफास्ट में ना आलू के पराठे बना दिए थे, और उसके बाद यहाँ पर हम मठे के आलू में सब्जी में तड़का दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसी के साथ थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ, मतलब कि सीटेट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के ना
काफ़ी सारे ऑर्डर आते जाते हैं, कभी सीटेट को लेकर के कि किस स्टेट में वैलिड है, किस स्टेट में वैलिड नहीं है, तो वो सारी चीज़ें। और अभी एक नया आदेश आया है, जारी हुआ है कि मतलब कि टीचरों को लेकर के कि गवर्नमेंट जो टीचर हुआ करते थे उनके लिए तो एक क्वालिफिकेशन मतलब कि फिक्स थी कि उन्हें मतलब टीईटी या सीटेट क्वालिफाई करना है, देन उसका सुपर टेट, और उसके बाद आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, मेरिट में अगर आ जाता है तो। ये चीज़ था। अब क्या हुआ है कि अब जो मतलब कि जिन लोगों का नंबर नहीं आ पाता था, मेरिट में नहीं आ पाते थे, बीएड किए हुए हैं, बीटीसी किए हुए हैं, बेरोजगार हैं और चाहते हैं पढ़ाना, या फिर थोड़ी सी अपनी बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में अपना पढ़ाते थे और अपना थोड़ा सा अपना खर्चा पानी निकालते थे। ये चीज़ें थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब एक नया आदेश जारी हुआ है। ये हुआ है कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर प्राइवेट तौर पर जो पढ़ाया करते थे, उन्हें भी अब सीटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी हो गया है। अगर उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा तो वो लोग सीट मतलब कि प्राइवेट टीचर भी नहीं बन सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी टीचिंग नहीं कर सकते हैं। ये कंपलसरी हो गया है। और ये एक स्टेट या दो स्टेट के लिए नहीं, ये है सभी स्टेट के लिए हो गया है। तो ये चीज़ है। तो फ्रेंड, जिन लोगों ने सीटेट अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाया है और वो लोग टीचिंग करना चाहते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, तो उन्हें सीटेट पहले क्वालिफाई करना होगा। इससे क्या है, थोड़ा सा मतलब ये तो है कि शिक्षक का थोड़ा मतलब कि जो शिक्षा का स्तर है वो भी थोड़ा बढ़ेगा। क्या था कि देखो, काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूलों में, जो बड़े स्कूल हैं उनमें तो थोड़ा क्वालिफिकेशन अच्छी रखते हैं टीचरों की, लेकिन जो गलियों में छोटे मोटे मतलब कि प्ले वे से 2 8 तक या 5th तक जो स्कूल होते हैं, उनमें क्या है, 12th किए हुए या बीएससी किए हुए ये जो बच्चे होते हैं उन्हें वो लोग रख लेते हैं। क्या होता है कि वो थोड़ा कम पैसे लेते हैं और वो लोग अपना बजट के हिसाब से वो लोग रख लेते हैं। तो ये चीज़ है। तो इससे थोड़ा सा ये भी है कि भाई कोई बीएड बीटीसी करे हुए हैं और थोड़ी सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं, तो भाई उससे थोड़ी सी ज्ञान भी होगा, नॉलेज भी होगी, तो उस हिसाब से बच्चों का भी भविष्य थोड़ा उज्जवल होगा। लेकिन ये चीज़ भी है कि थोड़ा सा जब सरकार इतना सोच रही है, तो थोड़ा सा सरकारी स्कूल जो बहुत ज़्यादा गरीबी स्तर पर जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, हाई फाई स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनमें भी वैकेंसियों को निकालना चाहिए, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनके भी बच्चे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, है ना, उनका भी भविष्य थोड़ा उज्जवल हो। लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं है हमारे हाथ में। कहने को बहुत कुछ है और ना कहने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग कितना भी धरना प्रदर्शन कर लें, कुछ भी कर लें, सरकार को जब तक नहीं कुछ करना है तो नहीं करना है। चाहे वो कितनी भी कमेटी बना दें, कितना भी आयोग बना दें, आयोग के हाथ में भी कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं है काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं आप लोगों तक शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन न्यूज़ तो मैं देखती हूँ, जो भी है थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपडेट भी होती रहती हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा, आयोग कितना 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है कि वो रिक्त पदों का ब्यौरा मांग रहे हैं, लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो ब्यौरा तक नहीं दे रहे हैं आयोग को। तो जब आयोग के पास ब्यौरा नहीं होगा तो वो कैसे भर्ती विज्ञापन निकाल सकता है। तो वो चीज़ें हैं। अब बेसिक शिक्षा विभाग क्यों नहीं ब्यौरा दे रहा है, क्यों चीज़ें छुपाना चाह रहा है, अब वो तो सरकार ही जाने। हम इस चीज़ की तो ये भी नहीं कह सकते कि भगवान जाने, कि भगवान कुछ नहीं जानते, जो भी है जो करता धरता है यही है। तो वो चीज़ है। और आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जो शिक्षा मंत्री जी थे भाई, उनका हिंदी रीडिंग स्किल तो आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी बढ़िया पढ़ रहे थे। तो अब जब उनका खुद ये चीज़ें हैं तो वो लोग क्या ही अब शिक्षा के बारे में सोचेंगे, क्या ही कह सकते हैं हम। बट कोई बात नहीं, हमारा कर्म है पढ़ना, हम पढ़ रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है, यूपी में नहीं तो अदर स्टेट में तो एक कुर्सी लेनी ही लेनी है। और बहुत हो गया यूपी यूपी यूपी, अब जहाँ मिले वहाँ ले लो। बस मैं तो यही कहूँगी, आप यूपी के भरोसे मत बैठो। यूपी के भरोसे बैठे बैठे 6 साल हो गए, हमने बहुत टाइम गंवा दिया, अब टाइम बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। तो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम है, ये बज रहे थे दोपहर के 2 बजे बच्चों की छुट्टी होती है और बच्चे आ रहे थे स्कूल। तो मैं यहाँ पे दिखाई थी, ये उन्मुक्त हैं, उनके पैर में चोट लग गई थी। सब लोग सच में यहाँ मजाक समझ रहे थे कि छोटी मोटी चोट लगी होगी, क्योंकि गिरे ही बिल्कुल, वो मतलब कि खेल रहे थे, खेलते खेलते थोड़ा सा गिरे और उसमें उनका फ्रैक्चर हो गया। तो वही थी, दीदी उन्हें स्कूल से लेकर के आई थी, क्योंकि चल नहीं पा रहे थे। वैसे तो बच्चे आ जाते हैं खुद से, लेकिन आज उनकी चोट लगी हुई थी, तो इस वजह से दीदी गई थी लेने के लिए। तो थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली, वैसे तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ।
और यहाँ पर बनाए हुए हैं मैंने दही वड़े। दो तरीके के बनाए हुए हैं, एक मतलब जो सॉफ्ट वाले जो दाल को फेंट करके बनाते हैं वो वाले, और एक बनाए हैं देसी स्टाइल वाले जो कि मतलब कि मिगौड़े की तरह रहते हैं। दाल को फेंटा नहीं जाता है, मट्ठे को फेर करके उसमें ये बड़े डाल दिए जाते हैं और अच्छे से इसमें तड़का दे दिया है। तो मतलब कि मम्मी लोगों को ये वाले पसंद है और सब लोगों को ये जो सॉफ्ट वाले बनते हैं ना, ये वाले कांजी बड़े वाले है ना, दही बड़े वाले, ये वाले पसंद है। तो दोनों तरीके के बनाए हुए हैं। बस थोड़ा इसमें ना मेहनत पड़ जाती है दाल फेंटने के लिए। अगर दाल को अच्छे से फेंट लिया जाए ना तो बहुत सॉफ्ट वाले बनते हैं सच में। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं। अगर दाल को अच्छे से नहीं फेंटेंगे ना तो वो थोड़े हार्ड रह जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो मैंने ना क्या हुआ कि मेरे से ना दाल फेंटनी नहीं थी क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। मैंने ना अपने हस्बैंड पे दाल फिटवा ली थी, उन्होंने अच्छे से दाल को फेंट दिया था, उसके बाद मैंने सेक लिया था। और आज क्या था फ्रेंड, थर्सडे था। मेन बात ये है ना, थर्सडे था। तो मैं क्या थर्सडे को व्रत करने लगी हूँ। पूजा पाठ की मैंने थोड़ी सी मॉर्निंग में, और उसके बाद मैंने व्रत किया, फिर दही वड़े वगैरह सेके। और जो भी बर्तन गंदे हुए, आप लोगों को पता है जब भी हम किचन में कोई भी काम करते हैं बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ किचन जितनी भी मैसी हुई है उससे मैं किचन को साफ़ कर दूँगी, जिससे कि दोबारा किचन में आओ ना तो मन थोड़ा ख़राब ना हो। क्योंकि तो किचन में अगर मैसी हो ना तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ में ना किचन को साफ़ कर देती हूँ। सेम मेरी भी यही आदत है, दीदी की भी सेम आदत है। जब भी हम मतलब कि देखते हैं ना किचन गंदी है तुरंत साफ़। और यहाँ पर उत्कर्ष है जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी वीडियो क्लिप यहाँ पर ले ली थी और देखने भी आई थी मैं यहाँ पर कि वाकई में पढ़ रहे हैं कि फ़ोन चला रहे हैं। और अभी 12th के पेपर चल रहे हैं, आप लोग को पता होगा 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं। दूसरे रूम में आए थे तो दोनों बच्चे यहाँ पर फ़ोन चला रहे थे। स्कूल से आने के बाद बस कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद दोनों के दोनों चलाने लगे फ़ोन। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, दोपहर सुबह मैंने पूजा की थी ना, पूजा करने के बाद मैंने लोइयाँ बना करके रख दी थी, पूज दी थी उन्हें। फिर क्या है, गाय अब यहाँ पर पाली तो जाती नहीं है, गाय ना इंतजार किया जाता है। जब भी दोपहर में निकले गली में से तब उसे पकड़ा जाता है, मतलब कि और उसे खिलाया जाता है, इस तरीके से होता है। तो क्या गाय आ गई थी तो मैं यहाँ पर ना गाय को ना लोई खिलाने जाई थी, गाय माता को। तो मैं बहुत देर से यहाँ पर बुला रही थी, पीछे गाय आई नहीं रही थी। फिर क्या मैं थोड़ा सा घर से निकल कर के गई, क्योंकि अभी नई नई मतलब ससुराल है मेरी, नई नई यहाँ पर आई हुई हूँ, नई नई बहू हूँ। तो थोड़ा अजीब भी लगता है बाहर निकलना बैठना, लेकिन ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें करनी पड़ेंगी जब कर रहे हो तो मैंने गाय माता को लोई खिला दी थी। देन उसके बाद मैं घर में चली जाऊँगी। और उसके बाद मैं किचन में आई, और किचन में मैंने क्या यहाँ पर दही बड़े जो थे ना वो यहाँ पर सर्व कर दूँगी। अब ना नीचे दीदी के पास ये भेजने के लिए ना एक बड़े से बर्तन में करके मैंने भेज दूँगी, जिससे कि सब लोग खा लेंगे। क्योंकि बना के तो रख दिए, सर्व करना मेन चीज़ होती है। क्योंकि ना अगर थोड़ा सा भी मसाला इधर उधर हुआ ना तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। मेन चीज़ ये है, क्योंकि अभी तो पानी में डले हुए हैं। हाँ लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से एक बात कहूँगी, दही वड़े का बनाने ना पानी में अगर आप डाल लें तो उसमें हींग नमक जरूर से डाल लें, उसमें क्या देखेंगे टेस्ट दोगुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को